जिन्हें राष्ट्रपति ने बसाया, उन्हें आशियाना दिया, वो अब बेघर होने की कगार पर हैं। उनकी जमीन अब छिन रही है। उन्हें धोखे में रखकर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ये सारा खेल चल रहा है स्टैंप के भरोसे। ऐसा नहीं कि ये खेल कोई आजकल का हो, सालों से ये खेल चलता है, लेकिन प्रशासन है कि देखने के अलावा कोई और कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं दिखता। एक खास रिपोर्ट देखिए। सरगुजा में जमीनों की गड़बड़ी का खेल धड़ल्ले से जारी है। न कोई नियम न कायदा, यहाँ तक कि जिन जमीनों का सौदा नहीं हो सकता, वो जमीनें भी दलालों के चंगुल में फंस गई हैं। आलम यह है कि स्टाम्प पर जमीन का एग्रीमेंट हो जाता है, लाखों की जमीन का कौड़ियों के भाव सौदा हो जाता है, और तो और जिन पंडो जनजाति के लोगों की जमीन कोई खरीद नहीं सकता, उसको भी दलालों की नजर लग गई है। जमीन की गड़बड़ी का ये मामला चल रहा है सरगुजा जिला मुख्यालय से लगे ग्राम बड़नी झरिया में। यहाँ पैसों की जरूरत के कारण पंडों की जमीन का कौड़ियों के दाम में सौदा कर दिया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंडो जनजाति के लोगों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ऐसे में जमीन का एग्रीमेंट स्टाम्प पर किया जा रहा है। आलम यह है कि स्टाम्प पर कुछ डिसमिल जमीन का सौदा कर कई गुना ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। कई पंडों का तो ये भी कहना है कि उन्हें सौदे में तय रकम आज तक नहीं मिल सकी। सर 52 से है सर जी, 52 से राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश दिया गया था, उसके आदेश अनुसार हम लोग बाबा दादा लोग जंगल काटे खपटे। हम लोग उस समय 12-13 साल के थे सर। खरीदारी तो सभी किए हैं, कोई बेचे हैं तो वे लिए हैं, लेकिन अब लेने के बाद भी पैसा रुपया नहीं दे रहे हैं, यही दिक्कत है। हम लोग जमीन का कोई कागजात भी नहीं था, तो कहाँ से कागजात दे के नामांकन करवाएंगे, कुछ नहीं था। यहाँ तो है, हमारे पिताजी पहले से हैं यहाँ, लेकिन बेचे हूँ मैं 2016 में बेचा। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि इस गड़बड़ी का पूरा खेल खेल रहे हैं सरकारी नुमाइंदे। इसमें रेंजर, पटवारी, आरआई, वन विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं। जब पंडो समाज के लोगों ने पड़ताल की तो पता चला कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने करारनामा कर पंडो की जमीन पर घर भी बनवा लिया और अब पंडो पर ही जमीन खाली करने का दबाव बना रहे हैं। जमीन खरीदी करने वाले लोगों में ज्यादातर आदिवासी वर्ग और कुछ सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं। इधर जब IBC 24 ने इस मामले को लेकर कलेक्टर से बात की, तो उन्होंने भी इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया और जांच कर कार्रवाई की बात कही। ये अधिकारी कर्मचारी जो अंबिकापुर में ड्यूटी करते हैं, उनका सभी का नज़र वहाँ पे है बड़नी झरिया में। वो पंडो लोग को बहला फुसला करके और उन घर बनाने के नाम से लेना चालू किए, और उसी प्रकार से अब पूरा लगभग 450-500 घर बना लिए। इनमें से सबसे ज़्यादा है अधिकारी कर्मचारी। सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है, और जैसा आप बता रहे हैं, उसमें पंडो जनजाति के लोगों से छलपूर्वक जमीन दूसरे आदिवासियों द्वारा लिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उसको वहाँ पे SDM को भेज के जांच करवाया जा रहा है, और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अकेले बड़नी झरिया गांव में करीब 50 से भी ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें सैकड़ों एकड़ जमीन इसी तरह फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ चुकी है। आपको बता दें कि 1952 में अपने सरगुजा प्रवास के दौरान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पंडो जनजाति के लोगों को बसाया था। वन ग्राम होने के कारण इस इलाके में रह रहे पंडो को वन अधिकार पत्र भी जारी किया गया था, मगर इन भोले भाले विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों की जमीन पर भू माफियाओं की नजर लग गई है। सरगुजा में जमीन माफिया किस तरह हावी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो आदिवासी पंडो जिन्हें राष्ट्रपति ने खुद यहाँ पर स्थापित कराया था, अब वो बेघर होने को मजबूर हैं। आलम यह है कि शपथ पत्र में उनकी जमीन कौड़ियों के दाम बेच दी जा रही है, और इसकी जानकारी के बाद भी अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। हालांकि जिला कलेक्टर ने इसे गलत मानते हुए SDM को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई आखिर कब तक हो पाती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।